Good morning, student. Welcome again in our math class. Student, today we are going to solve exercise 6 mixed review. Our question number first is write true or false against its statement. हर एक स्टेटमेंट के सामने आपको ट्रू है या फिर फॉल्स है वो बताना है. यदि स्टेटमेंट आपको ट्रू लगता है तो ट्रू रखेंगे और यदि स्टेटमेंट आपका फॉल्स है बुक के अंदर दिया गया तो उसके सामने आप फॉल्स रखेंगे. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ. इफ़ ए नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इट इज़ ए प्राइम नंबर. क्वेश्चन बोल रहा है कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर. तो इसके सामने आप रख दीजिए फॉल्स. क्वेश्चन नंबर बी, एनी नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 6 इज़ डिविजिबल बाय 3. कोई भी नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा. यस, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ. क्वेश्चन नंबर सी, द नंबर 2427 इज मल्टीपल ऑफ 6. क्या 2427 6 का मल्टीपल है? तो 6 का डिविजिबल रूल जो होता है वो ये या तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा, दोनों से यदि डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है. तो अपन 3 का डिविजिबल रूल लगाते हैं तो 3 का डिविजिबल रूल जो होता है वो डिजिट का सम होता है. तो अपन डिजिट का सम करते हैं तो 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 7 15. ये 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है. इसका मतलब 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी होता है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर डी, 144 इज ए मल्टीपल ऑफ 12. क्या 144 12 का मल्टीपल है? यस, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है. तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर each of the given numbers is divisible by 2, 3, 5, 6 और 10. नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, वो आपको बताने हैं कि वो 2, 3, 5, 6 और 10 में से किस किस से वो डिविजिबल है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ. 120 है, 120 इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है. 3 का डिविजिबल रूल होता है डिजिट का सम, तो 1 + 2 3, तो ये 3 से भी डिविजिबल है तो अपन ने रख दिया यहाँ पे 3. वंस की प्लेस पे 0 या फिर 5 स्टैंड करता हो तो 5 से डिविजिबल होगा. इसका मतलब इसमें 0 आ रहा है तो ये 5 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे रख दिया 5. और 6 का डिविजिबल रूल होता है जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी होगा, तो अपन 6 भी रख देंगे यहाँ पे. और 10 का डिवाइजिबल रूल जो होता है वो होता है वंस की प्लेस पे 0 स्टैंड करता हो, तो इसमें वंस की प्लेस पे 0 स्टैंड कर रहा है तो इसका मतलब ये 10 से भी डिविजिबल है. क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं. 512 इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है. डिजिट का सम इनका हो रहा है 5 + 1 6, 6 + 2 8, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है. फिर आ रहा है नंबर 5, तो 5 में वंस की प्लेस पे या तो 0 होता है या फिर 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है. फिर देखते हैं 6, 2 से हो लेकिन 3 से नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है. और वंस की प्लेस पे 0 स्टैंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब 10 से भी डिविजिबल नहीं है. तो ये क्या है? डिविजिबल बाय ओनली 2. 512 इज डिविजिबल बाय ओनली 2. क्वेश्चन नंबर सी, 324 में से आपको देख के बताना है कि कौन कौन से नंबर से ये डिविजिबल है. तो 324 जो है वो इवन नंबर है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइजिबल है. नंबर 3 देखते हैं फिर. तो 3 का डिविजिबल रूल जो होता है वो डिजिट का सम है. 3 + 2 5, 5 + 4 9, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है. फिर देखते हैं जो 2 से होता है और 3 से होता है वो 6 से भी होता है, तो 6 हो गया. 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसमें ना तो 0 आ रहा है वंस की प्लेस पे और ना ही 5 आ रहा है. और 10 से भी नहीं है क्योंकि 10 में वंस की प्लेस पे 0 स्टैंड करता हो तब वो डिविजिबल होगा, लेकिन इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है. तो ये 2, 3 और 6 से डिवाइजिबल है. क्वेश्चन नंबर डी है. 952 देख के बताना है कि किस किस से डिविजिबल है. तो ये इवन नंबर है, 2 से तो डिविजिबल है ही. डिजिट का सम होता है 3 का डिवाइजिबल रूल, तो इसको अपन ऐड करते हैं. 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 3 की टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स 952 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है. फिर देखते हैं 5, तो 5 में वंस की प्लेस पे 0 और 5 कोई सा ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइजिबल नहीं है.
2 और 3 दोनों से डिवाइजिबल होता तो 6 से होता, लेकिन ये 2 से है, 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं है। फिर 10 1 की प्लेस पे 0 नहीं आ रहा, तो 10 से भी डिवाइजिबल नहीं है, तो ये भी ओनली 2 से ही डिवाइजिबल है। 952। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। नीचे दिए गए कुछ नंबर्स हैं, उनको देख के बताना है कि इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर है। तो 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो इस पर टिक मार्क कर देंगे। 2 के बाद में 3 है, वो भी प्राइम नंबर आता है, इसके भी ओनली 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 3, तो ये भी प्राइम नंबर है। 24 मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो ये कंपोजिट है, इस पर टिक मार्क नहीं करना है। 2 और 3 पे टिक मार्क करेंगे। 18 भी कंपोजिट है, तो इस पर भी टिक मार्क नहीं करेंगे। 13 है, वो प्राइम नंबर है, 13 पे टिक मार्क कर देंगे। 51 के भी 3 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, फिर 17 3 जा 51 है, और 51 1 जा 51, तो इसके भी 3 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब ये भी कंपोजिट हो गया, इस पर भी टिक मार्क नहीं करेंगे। फिर 19 के ओनली 2 फैक्टर ही होते हैं, 1 एंड 19, तो ये प्राइम नंबर है, इस पर भी टिक मार्क कर देंगे। और 31 जो है वो भी 1 और 31 की टेबल में ही आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके भी 2 फैक्टर है, तो ये भी प्राइम नंबर है, इस पर टिक मार्क कर देंगे। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 13 19 एंड 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ 56 72 एंड 140। HCF फाइंड करना है, तो सेपरेटली इनको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से डिवाइड करोगे, और फिर उनके जो कॉमन नंबर आते हैं वो पेयर बना लेंगे, कॉमन नंबर रख देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे उनको। देखते हैं, तो 56 यहाँ पे हाउस में अरेंज किया, और 56 इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइजिबल है। अपने को ये डिवाइड करने के लिए ओनली प्राइम नंबर ही यूज में लेने हैं, तो 2 से डिवाइड किया 56 को, 28 टाइम डिवाइड हो गया, यहाँ पे अपन ने रख दिया 28। फिर इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइजिबल है ये, तो 2 की टेबल में 28 जो है वो 14 टाइम डिवाइड होता है, क्यूसेंट 14 आता है, तो यहाँ पे रख दिया अपन ने 14। अब 2 की टेबल में 14 जो है वो 7 टाइम आता है, और 7 जो है वो 7 से ही डिवाइजिबल है, तो 7 1 जा 7। नेक्स्ट चलते हैं 72। 72 इवन नंबर है, 2 से डिवाइजिबल होगा 36 टाइम। फिर 36 इवन नंबर आ गया, तो फिर से अपन 2 प्राइम नंबर यूज में लेंगे, और 2 से इसको 36 को डिवाइड किया तो 18 टाइम डिवाइड होता है, रख दिया 18। फिर से आपके पास इवन नंबर आ गया, तो इसको फिर से अपन 2 से डिवाइड करेंगे, और 18 2 से 9 टाइम डिवाइड होता है, तो रख दिया यहाँ पे 9। अब देखो इवन नंबर नहीं है, तो इसके बाद वाला नंबर आता है 2 के बाद 3 प्राइम नंबर, तो 3 यूज में लेते हैं, तो 3 की टेबल में 9 जो है वो 3 टाइम आता है, यहाँ पे रख दिया 3, और 3 की टेबल में 3 जो है वो 1 टाइम आता है। जब तक आपका यहाँ पे 1 नहीं आ जाता है, तब तक आप इसको करते चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 140 डिवाइड। देखो 140 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइजिबल है, तो 2 से डिवाइड करते हो 140 को, तो 70 टाइम्स का क्यूसेंट आता है, रख दिया यहाँ पे 70। फिर से इवन नंबर आ रहा है, तो 2 से डिवाइजिबल होगा, और 2 से 70 को डिवाइड किया तो आ गया 35। अब 35 5 से डिवाइजिबल है 7 टाइम, रख दिया यहाँ पे 7, और 7 1 जा 7 आ गया। अब इनके जो भी फैक्टर्स हैं उनको अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए 56 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1 इक्वल 56। इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल 72। ये जो फैक्टर्स हैं वो भी रख लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 140। अब आपको करना क्या है, इनमें पेयर बनाना है। तो देखो तीनों में आपको तीनों लाइन में देखना है कि तीनों में जो नंबर आ रहा है उनका पेयर बनाएंगे। तो देखो 2 तीनों लाइन में आ रहा है, इसका मतलब 2 हो गया एक पेयर, तो फिर दूसरी बार भी 2 के 3 यहाँ पे तीनों लाइन में है, तो ये भी पेयर बन गया। अब और कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है, केवल 1 ही जो है वो मैच कर रहा है, तो 1 भी इसका पेयर हो गया। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 2 इंटू, देखो पेयर जो बने थे ना उनमें से 1 1 नंबर लेना आपको, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 1 ले लिया। 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो 56 72 एंड 140 का HCF होगा 4। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 48। 12, 24 एंड 48 का एलसीएम फाइंड करना है आपके बार, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये हाउस के अंदर आप तीनों डिजिट साथ में ही रख देंगे। एचसीएफ में तो सेपरेटली सोल्व करते हैं और एलसीएम में एक जगह रख के इनको सोल्व कर लेंगे। तो 12, 24 एंड 48 तीनों ही इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 यूज में ले लेंगे। 2 को 12 को 2 से डिवाइड किया 6 टाइम हुआ, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आ गया, 48 को 2 से डिवाइड किया तो 24 आ गया। अब देखो 6, 12 और 24 तीनों ही इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 6 हुआ 2 से डिवाइड 3 टाइम, 12 हुआ 6 टाइम और 24 हुआ 12 टाइम। अब देखिए यहाँ पे 6 और 12 जो है वो इवन नंबर है, जब तक आपका इवन आता है तो आप 2 यूज में लेंगे। तो 2 से डिवाइड किया, 3 तो डिवाइड होता नहीं है 2 से, तो अपन यहाँ पे रख देंगे 3, जैसे है वैसे के वैसे। और 6 2 से डिवाइड हुआ 3 टाइम और 12 2 से डिवाइड हुआ 6 टाइम। अब आपके पास फिर भी एक नंबर और आपके पास इवन आ रहा है, इसका मतलब एक बार फिर से अपन इवन नंबर ले लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 नहीं आ रहा, 3 वैसे के वैसे रख देंगे, ये 3 भी ऐसे के ऐसे रख देंगे। और 6 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम डिवाइड होता है। अब देखो यहाँ पे 3 3 3 आ रहा है, तो यहाँ पे तीनों 3 जो है वो आपके 3 से डिवाइजेबल हो जाएंगे। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इनके जो भी प्राइम फैक्टर्स जो है वो अरेंज कर लेते हैं और फिर उसको सोल्व कर देंगे। 4 टाइम 2 है 1 2 3 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। 1 1 है तो आप लिखोगे तो भी आपके आंसर तो वही रहेगा। फिर अपन देखेंगे यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48 होता है, तो इसका एलसीएम हो गया 48। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट वेदर 7 इज ए फैक्टर ऑफ 681 और नॉट। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 जो है वो 681 का फैक्टर है, यदि वो है, पूछ रहा है या नहीं। तो आपको इसको डिवाइड करके देख लेना है 681 को। यदि वो फुली टाइम यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं रहता है, तब तो वो उससे डिविजिबल होगा, और यदि उसमें रिमाइंडर रह जाता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो अपन देखेंगे 681 को 7 से डिवाइड किया तो 6 9 जा 63 आ गया, और फिर सब्ट्रैक्ट किया 8 - 3 = 5 हो गया, 1 को बिलो किया 51 हो गया, और 7 7 जा 49 होता है। 7 टाइम यहाँ पे रखा। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 रिमाइंडर रह जाता है, इसका मतलब इसमें रिमाइंडर रह गया, तो ये इसका 7 जो है वो 681 का फैक्टर नहीं है। तो इसमें आप लिखोगे नो 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 681। क्वेश्चन नंबर 7, नेम ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। 11 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 50 से लेस हैं। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 जा 5 जा 55, इससे मोर हो जाएगा तो अपन को तो लेस देन 50 ही यूज में लेने हैं। तो इसके 4 मल्टीपल्स हो गए 50 से लेस, 11 22 33 एंड 44। Our next question number 8. Write the prime factorization of 315. 315 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ पे वो ही आपका हाउस बन जाएगा जैसे अपन एलसीएम में इसमें करते हैं। तो 315 में जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो अपन 2 तो इसमें यूज में नहीं ले सकते। फिर 3 का डिविजिबल रूल लगा के देख लेते हैं, तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, इसका मतलब 315 जो है वो 3 से डिवाइजिबल है। तो अपन यहाँ पे 3 ले लेंगे, और 315 को 3 से डिवाइड किया तो 105 टाइम डिवाइड हो गया, क्वोशेंट आ गया 105, तो अपन ने यहाँ पे रख दिया 105। 105 फिर से 3 से डिवाइजिबल हो रहा है, तो ये डिवाइड हुआ 35 टाइम। अब देखो 35 जो है वो 5 से डिवाइजिबल है 7 टाइम, और 7 1 जा 7, तो इसके जो भी फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स वो अरेंज कर लेते हैं। 3 × 3 × 5 × 7 × 1 = 315। तो बच्चों अपनी एक्सरसाइज 6 आज यहाँ पे कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट क्लास में अपन एक न्यू एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तब तक बच्चों बाय।